हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को जो है अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है मतलब बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग हाई स्कूल के जो सिलेबस चल रहे हैं, उस हाई स्कूल के सिलेबस में आप लोग मेंडल सला या इनहेरिटेंस में आप देखें कि मेंडल के द्वारा दिए गए नियम के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें आपको हमने बता दिया था कि मेंडल के द्वारा जो जैसे शब्दावली कौन सा प्रयोग किया गया था, या मेंडल का जो है कुछ थोड़ा हिस्ट्री के बारे में क्या था। तो अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो अपना जो मतलब निष्कर्ष निकाला, जो उस प्रयोग के बाद जो उनके द्वारा प्रयोग किया गया, उस प्रयोग के बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला और कौन सा ला दिया, उसी चीज के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो मेंडल के द्वारा जैसे कि पहला ला दिया गया है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो दिया गया था, जैसे कि मेंडल ने ये चीज किया कि एक मतलब जो है एक पेयर या एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस करवाया। जैसा कि उन्होंने जो मतलब एक लिया जब पिंक फ्लावर और एक लिया इन्होंने व्हाइट फ्लावर, दो प्लांट लिए व्हाइट फ्लावर। तो इन्होंने ध्यान में क्या फ्लावर के कलर को रखा, जिसमें पिंक के लिए इन्होंने कैपिटल आर प्रयोग किए फैक्टर, और जो है इसके लिए जो मतलब स्मॉल आर व्हाइट के लिए प्रयोग किया। तो इन्होंने ये चीज देखा कि जैसे कि जब जो है एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस करवाया जाता है, तो जो पी जनरेशन से या पैतृक पीढ़ी से जो पहला जो है संतति प्राप्त हो रहा है, उस संतति में जो है जो प्रभावी लक्षण है, यानी पिंक लक्षण का या लाल रंग का जो मतलब पिंक का या गुलाबी रंग का जो है प्रभाव जो हो रहा है, पिंक नहीं बल्कि वायलेट आप करेंगे, पिंक नहीं वायलेट कलर या बैगनी रंग, बैगनी रंग, बैगनी रंग, और इसमें सफेद रंग का, सफेद रंग का फ्लावर लिया गया था। तो बैगनी रंग और सफेद रंग का लिया गया था, जिसके लिए फैक्टर ये था क्रॉस पॉलिनेशन किया गया। और इस क्रॉस पॉलिनेशन में ये जो मतलब जैसे फर्स्ट जनरेशन में जो है मतलब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन या जो है युग्मक का निर्माण हो रहा है, और यहाँ से जो है युग्मक का निर्माण या गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार से जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं, जब इन्होंने जो मतलब क्रॉस करवाया, इन्हें F1 जनरेशन में सभी जो मतलब जो संतति प्राप्त हो रही हैं, वो संततियां इन्हें कैसी मिल रही हैं, हाइब्रिड। सभी संततियां कैसी मिल रही हैं, हाइब्रिड। और सब में जो मतलब जो जीनोटाइप था इनका, वो क्या था, कैपिटल आर। ये आप ये कह सकते हैं कि जितने जो है मतलब फ्लावर प्राप्त हुए इसमें F1 जनरेशन में, ठीक है। ये पी जनरेशन है, यहाँ पे पी जनरेशन, ये F1 जनरेशन है। तो जो F1 जनरेशन में जब इन्होंने क्रॉस कराया एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके, तो इन्हें तो मतलब बैगनी रंग के ही पुष्प प्राप्त हुए। कैसा, बैगनी रंग का, बैगनी रंग के जो है सभी जो मतलब जितने भी प्राप्त हुए इन्हें सीड्स, वो सब कैसे मिले, बैगनी रंग। इन्होंने ये चीज कहा कि जो मतलब बैगनी रंग है वो सफेद रंग के जीन पर जो है डोमिनेंट है या प्रभावी है, इसलिए इन्होंने अपने पहले नियम को क्या कह दिया, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंसी या लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो इस प्रकार से जो है डोमिनेंसी जो मतलब आप बताया गया था, वो जो है लॉ ऑफ डोमिनेंसी की बात की गई मेंडल के द्वारा। तो ये इनका पहला नियम कहा गया। और हम अगर दूसरे नियम की बात करें, ठीक है, यहां तक तो इन्होंने जो मतलब क्या किया, पहले नियम पे बात की, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नियम में जो दिया गया, दूसरे में क्या दिया गया कि दूसरा नियम इनका था
पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या जिसे कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे जो ये क्रॉस करवाए थे उस क्रॉस में जैसे कि मतलब F1 जनरेशन में क्रॉस करवाया गया था, और इस F1 जनरेशन के क्रॉस को जो मतलब इन्होंने क्या किया F1 जनरेशन तक किया, उसके बाद F1 जनरेशन में ही सेल्फ कराया। ठीक है, ये सब जो मतलब इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर संकरण के अंतर्गत लिया जा रहा है। कि जैसे इसमें भी मान लीजिए जैसे बैगनी रंग का पुष्प है, बैगनी रंग का पुष्प वाला पौधा लिया है इन्होंने, और एक जो है मतलब सफेद रंग के पुष्प वाला पौधा, मतलब दो प्रकार के मटर का सीड लिया और उसे ग्रो कराया, सफेद रंग वाला लिया। और इस सफेद रंग और बैगनी रंग वाले में मतलब फैक्टर तो वही रहेगा। ठीक है, और इनके बीच क्या किया, क्रॉस करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यहाँ से मतलब जो है गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, युग्मक का निर्माण हो रहा है, कैपिटल आर, इधर जो है स्मॉल आर। ठीक है, इस प्रकार से जो है गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, और गैमीट के फॉर्मेशन के बाद इनके बीच जब क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में, जैसे कि मतलब जो है आप ये चीज कह सकते हैं, F1 जनरेशन में इनको कैसा प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। ठीक है, और उसके बाद F1 जनरेशन में इन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया। ठीक है, जैसा सीड को जो हम मतलब ग्रो करवा दिया, F1 जनरेशन वाले सीड को जो है क्या कर दिया, F1 वाले को सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया या स्वपरागित होने दिया, कि अपने आप इसमें परागण का प्रोसेस इनके द्वारा नहीं कराया गया। तो जब परागण का प्रोसेस इनके द्वारा नहीं कराया गया तो इससे जो मतलब जो गैमीट बना वो कैपिटल आर एक बना और एक स्मॉल आर बना, और दूसरी तरफ कैपिटल आर बना, स्मॉल आर बना। ठीक है, इस प्रकार से जब गैमीट बने, इसको हम जो है मतलब पुनेट के चेकर बोर्ड के द्वारा दिखा देते हैं, पुनेट के चौखाने विधि द्वारा, जिसमें आप ये चीज कह सकते हैं मतलब एक साइड में जो मतलब मेल है, एक तरफ फीमेल है। ठीक है, तो इस मेल और फीमेल के अनुसार मतलब जो है इनके बीच जब क्रॉस हुआ तो इसमें प्राप्त हुआ कैपिटल आर, फिर प्राप्त हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये मिलकर के स्मॉल आर। यानी ये अगर पुष्प के रंग की बात की जाए तो ये कैसा रंग है, बैगनी रंग। ये भी जो मतलब बैगनी या वायलेट बैगनी रंग है, ये भी बैगनी रंग है। ठीक है, और ये सफेद रंग है। ठीक, और ये क्या था हमारा F2 जनरेशन प्राप्त किए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जैसे कि हम जो है फर्स्ट जनरेशन में पैतृक पीढ़ी में जो बैगनी रंग और सफेद रंग के पुष्पों के बीच हमने क्रॉस करवाया था, उस क्रॉस के द्वारा फिर उसके बाद उनको मिक्स किया था, वो F2 जनरेशन में पृथक होने लगे, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो गए। ठीक है, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो इन्होंने इसमें देखा कि अगर इसका फिनोटाइप इन्होंने निकाला, फिनोटाइप जो निकाला या जीन प्रारूप, दृश्य प्रारूप, तो जो दृश्य प्रारूप प्राप्त किया वो उसका रेशियो जो मिला है ना, वो 3:1, यानी 3 जो है पुष्प कैसे थे, 3 पुष्प जो सीड थे उससे जो पुष्प खिल रहा था वो बैगनी रंग का, और एक कैसा था, सफेद रंग का। और जब जीनोटाइप देखा इसका, जीनोटाइप या जैसे जो मतलब कह सकते हैं जीन संरचना, तो जब ये रेशियो देखा इन्होंने तो इस रेशियो में इन्हें मिला तो है
1:2:1 या 1:2:1 का अनुपात मिला। तो इसका अर्थ इन्होंने कहा कि जो लक्षण हमने शुरुआत में लिए थे वो दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते अलग हो गए, या जो हम सेग्रीगेट हो गए, पृथक हो गए, इसलिए इस नियम को क्या कहा गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये दोनों नियम जो प्राप्त हुए हैं किस प्रकार से प्राप्त हुए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड के बाद फिर इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। डाई हाइब्रिड का मतलब अभी तक इस दो कंडीशन में जो है मतलब इन्होंने एक एक लक्षण को ध्यान में रखा था। तो जो तीसरा नियम था इनका, तीसरा नियम आप कह सकते हैं द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र आपको व्यूहन का नियम, ठीक है। इन्हें इस प्रकार से जो मतलब कैसा नियम प्राप्त हुआ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इन्हें प्राप्त हुआ। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार जो मतलब ये चीज, या आप कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस आर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यानी ये जो है मतलब इनका तीसरा नियम था जिसमें इन्होंने जो है मतलब टू पेयर या टू मतलब दो जोड़ी कैरेक्टरों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया। जैसे इन्होंने लिया सीड के कलर की बात, पीले रंग का सीड लिया, एक पीले रंग का सीड, और दूसरा जो है मतलब कैसा था, गोल और पीला सीड लिया, यानी गोल यो पीला, पीले रंग का बीज लिया, ठीक है। जिसके लिए इन्होंने जो मतलब जो फैक्टर दिया वो कैपिटल आर कैपिटल वाई दिया। और जो है एक सीड लिया झुर्रीदार एवं हरे रंग, ठीक है। जिसके लिए इनका जो मतलब जो फैक्टर था वो स्मॉल आर वाई। इनके बीच क्रॉस पॉलिनेशन किया, गैमीट फॉर्मेशन हुआ, गैमीट फॉर्मेशन में बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर फिर जो मतलब युग्मक या गैमीट बना स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और इसके बाद फिर इससे जो मतलब जो इनसे क्रॉस होने के बाद जो प्लांट बन रहे हैं मतलब सीड्स बन रहे हैं F1 जनरेशन में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी जो मतलब फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। ये इनको जो है किसमें प्राप्त हुआ, F1 जनरेशन, इसमें प्राप्त हुआ F1 जनरेशन में इस प्रकार से सीड्स प्राप्त हुए। और फिर इन्होंने क्या किया कि मतलब इसको भी सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया, स्वपरागित होने दिया। यानी यहाँ पे जो मतलब हम यहाँ पे भी स्वपरागण लिखेंगे, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इसमें आप देखेंगे मतलब 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। पहला बन रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। दूसरा बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा थोड़ा सा दूरी पे लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई। और तीसरा वाला बन रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा वाला बन रहा है स्मॉल आर स्मॉल, ठीक है। इस प्रकार से 4 गैमीट जो मतलब जो मिले वो जो है मतलब इस साइड में मिले, ठीक है। और
4 प्रकार के गैमीट जो है इधर भी मिलेंगे। जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इधर भी तो है 4 प्रकार के ही गैमीट मिलेंगे। ठीक है, पहला वाई सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के गैमीट इनको जो है मिल गए, यानी एक मतलब आप कह सकते हैं मेल वाला है, एक फीमेल वाला है और ये वाला मेल वाला। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते। ठीक, तो ऐसे जब मिला यानी फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे आप कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की प्रक्रिया हुई। तो इसमें जैसे इससे और इससे जब क्रॉस हुआ तो क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर इससे क्रॉस हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, फिर इधर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ये वाला उठाइए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये बना। और उसके बाद फिर इसको उठाइए, इससे सब में मतलब एक उठाएंगे, चारों से भी करते हुए जाएंगे, इससे यानी यहाँ का कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल है ना, कैपिटल को पहले लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर तीसरा ये चौथा वाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर जो है इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर जो है मतलब ये क्या मिला कि कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इस प्रकार से 16 प्रकार के सीड्स प्राप्त हुए, जिसमें मतलब जो है अलग अलग प्रकार के जो है जीनोटाइप थे। अब इसमें जीनोटाइप रेशियो नहीं, हमको देखना क्या है फिनोटाइप रेशियो। जैसे कि कैपिटल जहां पे कैपिटल वाला होगा वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये कैसा है, गोल एवं पीला, गोल पीला। ठीक है, गोल पीला से ये हुआ, ये भी कैसा है, गोल पीला, गोल पीला। ठीक, ये भी गोल पीला। अब जैसे कि इसमें जो ये चीज आप देखिएगा कि अगर कैपिटल आर चाहे अकेले होगा या दोनों एक साथ मतलब दोनों कैपिटल होंगे, तब भी जो है मतलब वो गोल जो मतलब लक्षण ही दिखाएगा। उसी प्रकार से कैपिटल वाई चाहे अकेले है चाहे जो उसके साथ स्मॉल वाई, जब तक स्मॉल वाई दोनों नहीं होंगे या स्मॉल आर दोनों नहीं होंगे तब तक अपना लक्षण नहीं दिखाएंगे, तब तक जो कैपिटल वाला ही प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा, अप्रभावी नहीं दिखाई देगा। ये भी गोल पीला हो गया, गोल पीला। ये कैसा हो गया, गोल। और स्मॉल वाई किसके लिए है, स्मॉल वाई हरे रंग के लिए, गोल हरा। ठीक है, ये कैसा हो गया, गोल पीला। ये कैसा हो गया, गोल हरा। ठीक, यहां पर कैसा हो गया, गोल पीला। यहां पे कैसा होगा, गोल पीला। ये कैसा होगा, स्मॉल झुर्रीदार के लिए है, झुर्रीदार हरा। ये कैसा है, झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। ठीक, यहां क्या होगा, गोल और पीला, गोल पीला। ये कैसा है, गोल
हरा। कैसा है? झुर्रीदार और पीला। और ये कैसा है? झुर्रीदार हरा। ठीक, तो इस प्रकार के मतलब जो है सीड्स जो प्राप्त हुए। अब इसमें अगर तो मतलब हम देख लें यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं फिनोटाइप इसका। ठीक है, इसी के नीचे आपको लिखना है फिनोटाइप। हम मतलब थोड़ा सा मतलब जो है इधर देख लेते हैं फिनोटाइप क्या आएगा। यह दृश्य रूप अनुपात। ठीक है, तो दृश्य रूप अनुपात में जो है मतलब गोल पीले की संख्या कितनी? गोल और पीले की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गोल पीले की संख्या कितनी हो गई? 9। और फिर जो है मतलब हमको क्या मिल रहा है? गोल पीला। गोल और हरे की संख्या देखिए, गोल हरा, इसकी संख्या हम देखेंगे। इसकी संख्या गोल और हरे की संख्या 1 2 और एक और होगा गोल और हरा 3। और फिर जो है मतलब हमको क्या मिल रहा है? झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार पीला। ठीक है, इसकी संख्या भी 3 होगी। झुर्रीदार पीला 1 2 और 3। ठीक है, और एक हमको मिल रहा है क्या? झुर्रीदार हरा, इसकी संख्या 1 होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका रेशियो 9:3:1 या 9:3:3:1 इसका दृश्य प्रारूप अनुपात होगा। ये आपका था कि मतलब जो है मेंडल के मतलब स्वतंत्र अभ्यूहन का मतलब ये चीज है कि कोई एक कैरेक्टर का फैक्टर दूसरे कैरेक्टर के फैक्टर पर जो है डिपेंड नहीं करता है। वो जो है मतलब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं मतलब दो लक्षण अगर एक साथ लिए गए हैं तो दोनों लक्षण अलग अलग अपना मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर के लक्षण शो करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों लक्षण अपना अलग अलग लक्षण शो करते हैं, इसलिए इस नियम को कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या जो है मतलब द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडल का जो है 3 नियम था, जिसमें पहला आपका प्रभाविता है, दूसरा पृथक्करण है, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या इसे द्विसंकर संकरण भी कहा जाता है। तो ये किसी भी नाम से इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो इसलिए जो मतलब ये चीज आप ध्यान में रखिए कि जो मतलब इसमें से आप जो है पढ़ लीजिए, ध्यान करके पढ़िए और अच्छे से जो है एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर प्राप्त करिए। तो है और फिर जो मतलब आगे अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट डे रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।